नमस्कार। गाड़ी घर में खड़ी हो और आपका टोल कट जाए, आपके पास मैसेज आए कि आपकी गाड़ी का टोल कट चुका है। हो सकता है उस वक्त आपको लगे कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी कोई और ले गया हो। आप उसकी भी पूरी जांच पड़ताल करें, मगर उसके बाद ये पुष्टि हो जाए कि गाड़ी आपकी बिल्कुल घर में ही खड़ी है, आपके सामने खड़ी है, और आपके मोबाइल पर ये मैसेज हो कि आपका टोल कट चुका है। और उसमें भी कमाल की बात यह है कि वो टोल आपकी उस लोकेशन से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर के टोल प्लाजा से मैसेज आया हो। तो ये अपने आप में आश्चर्य का विषय हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य तब होता है जब ये एक से अधिक बार हो चुका हो, एक से ज़्यादा लोगों के साथ हो चुका हो। ऐसा ही कुछ वाक़या घटित हुआ 19 सितंबर 2023 को, और जिनके साथ घटित हुआ वो नीलेश जी पालीवाल अभी हमारे साथ हैं। इनसे ही जानते हैं कि आखिर वो अचानक मैसेज कैसे आया और मैसेज किस किस के पास आया, और उसके बाद हमने जो टोल प्लाजा के जो वहाँ के मैनेजर हैं उनसे बात की, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनवाएंगे। मगर पहले मैं नीलेश जी से बात करता हूँ कि आखिर क्या पूरा घटनाक्रम रहा। नमस्कार जी। मैं 19 सितंबर को अपने घर पे बैठा हुआ था, लगभग रात की 7:30-8 बजे की बात थी। अचानक SMS आया कि आपके फास्टैग अकाउंट से 45 रुपये काट लिए गए। देखा तो बगड़ टोल नाके के उसमें मैसेज था। मुझे आशंका हुई कहीं गाड़ी मेरी चोरी तो नहीं हो गई, क्योंकि मैंने उस दिन भर में गाड़ी चलाई नहीं थी और देखा तक नहीं था कि मेरी गाड़ी कहाँ। सुबह देख के गया था, कोर्ट गया, शाम को वापस आया तो पहले तुरंत मैं जाके गाड़ी देख के आया। गाड़ी जहाँ सुबह खड़ी थी वहीं रखी हुई थी और घर का कोई मेंबर लेके भी नहीं गया। फिर मुझे लगा कि हो सकता है जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में क्लोनिंग हो कि उनके डुप्लीकेट बना लेते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरा फास्टैग का किसी ने क्लोन कर लिया हो। तो मैंने SMS के साथ जो नंबर आए थे, टोल नंबर, उस नंबर पर मैंने कॉल किया। तो काफ़ी देर बाद किसी ने, ऑपरेटर ने फ़ोन उठाया और बातचीत हुई। मैंने अपनी कंप्लेंट बताई कि ऐसा मेरा पैसा कट गया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फास्टैग की वेबसाइट पे जाके इस कंप्लेंट को ऑनलाइन दर्ज करिए। मैंने कहा ऐप पे, कि हाँ ऐप पे भी करा सकते हो। तो मैंने मोबाइल फास्टैग पे मैंने मोबाइल ऐप ले रखी है फास्टैग की, उस पर मैंने उस कंप्लेंट को दर्ज कराया। उसके अंदर उसमें फ़ोटो भी मांगे गए गाड़ी का आगे से और साइड से, क्योंकि वो उससे जहाँ जिस टोल से गाड़ी गुजरी होती है तो वहाँ जो कैमरे लगे रहते हैं उससे शायद उनको कंपेयर करना होता होगा। तो मैंने फ़ोटो वगैरह सब खींचे और सब किए। इस प्रोसेस में पूरा आधा घंटा लग गया। फिर एक मैसेज फ्लैश हुआ फास्टैग ऐप पे कि 2 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई चालू कर दी जाएगी, और अगर मेरी शिकायत सही पाई गई तो जो पैसा कटा है 45 रुपये वो वापस रिफंड कर दिया जाएगा। मैं संतुष्ट हो गया और इस बात को मैं भूल गया कि 45 रुपये कटे। ऐसा कई बार मैसेज आते हैं पर कभी ध्यान नहीं दिया। फिर परसों मैं कोर्ट में था और मेरे एक साथी अधिवक्ता है रविंद्र जी पगारिया, वो मेरे पास यार बोले कि भाई साहब ऐसा हो सकता है कि अपनी गाड़ी हिले ही नहीं और पैसे कट जाए फास्टैग के। मैंने ऐसे कहाँ हुआ, कितने रुपए कटे? ये 45। मैंने उनसे सीधा यही पूछा, छूटते ही पूछा कि आपके क्या बगड़ टोल नाके पे कटे? कि बिल्कुल मेरे बगड़ टोल नाके पे कटे। वो बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा मेरे बगड़ टोल नाके पे कटे। फिर मेरे साथ दिनेश जी पंचोली और खड़े थे, वो कि भाई साहब मेरे भी कटे। तो हम जो तीनों वहाँ खड़े थे, तीनों के ही गाड़ियों के पैसे टोल नाके के और बगड़ से ही कटे। बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब तो सरासर आप चीटिंग की जा रही है। आपने फास्टैग अनिवार्य कर, उन दोनों में से भी, दिनेश जी पंचोली और रविंदर जी में से भी कोई अभी जब उनके मैसेज आए उस दिन वो उस मार्ग पर नहीं गुजरे थे। रविंदर जी ने तो आपको आगे होके कहा है। दिनेश पंचोली ने बताया कि 3-4 दिन पहले, शायद परसों की बात थी, उससे 3 दिन पहले वो कोर्ट में बैठे थे। उनके पास दीपक जी परमार एडवोकेट बैठे थे, दिनेश जी खटी के एडवोकेट बैठे थे, और अचानक उनके SMS आया और पैसे कट गए। वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि ऐसा पैसे कैसे कटे। तो जब हमारी चर्चा हो रही थी, दिनेश जी ने ऐसे बोला कि और बताया, इनका आप SMS बताओ कि SMS तो मैंने डिलीट कर दिया। फिर उनके फास्टैग ऐप में जाके एक्सेल शीट हमने डाउनलोड करी, उसके अंदर सारी डिटेल निकाली। तो ऐसे कई लोकेशन उनके मोबाइल में एक्सेल शीट में आ रही थी जहाँ कभी गए ही नहीं, वहाँ पैसा कटा हुआ। और मैं भी अब उस एक्सेल शीट को देखूंगा और जो कि मैं कहाँ कहाँ गया और कहाँ नहीं गया हूँ। दूसरी बात, जब मुझे लगा धोखाधड़ी हुई है तो एक मिनट, मैं आपको आगे क्या भी पूरा सुना, उससे पहले बता दूं कि जो बगड़ टोल की जो बात हो रही है वो राजसमंद जिला मुख्यालय से जब हम भीम की तरफ जाते हैं, कामली घाट से तकरीबन 7-8-10 किलोमीटर बाद बगड़ टोल आता है। ये उसी टोल की बात हो रही है जो कि राजसमंद से भीम वाले मार्ग पर हैं। तो वहीं पर ये तमाम मैसेज सारे उसी से जुड़े हुए हैं। मैं बगड़ टोल नाके से पिछले साल 2022 जनवरी 2022 में 5 और 6 तारीख को दिल्ली आते जाते समय क्रॉस हुआ था। उसके बाद मैं कभी वहाँ गया ही नहीं, उधर से गुजरा ही नहीं। इवन मैं देवगढ़ गया हूँ इस साल फरवरी में। उसके बाद राजनगर से ऊपर की तरफ केलवा तरफ भी नहीं गया हूँ। अच्छा, अब आप और वो आपके साथी अधिवक्ता वो भी कभी बगड़ नहीं गए। अच्छा, वो कभी बगड़, हाँ, इन सालों में गए ही नहीं हो। तो जी, हमारा काम ही नहीं पड़ता उधर जाने का। फिर मैंने अपनी अभी आपको मैंने बताया जी,
गूगल मैप की मैं हमेशा लोकेशन ऑन रखता हूँ। उसके अंदर भी मैंने लोकेशन देखी। उस दिन भर मेरा जो ट्रेवल था, मेरे घर से लेकर ऑफिस, ऑफिस से लेकर कोर्ट तक ही था। हमने पूरे दिन का उस 19 तारीख का जिस दिन का मैसेज है उस दिन की पूरी हमने वो गूगल मैप देखा है और उसकी Travel history उसके अंदर। ट्रेवल हिस्ट्री जो पूरी उस दिन उसी यहीं की है, बस ये राजसमंद जिला मुख्यालय की है ये स्थिति है और उसी दिन ये टोल कटने के भी मैसेज आया हुआ है। तो अब फिर आगे आपने कैसे किया, क्योंकि आज अखबार में भी खबर थी। हाँ, मैंने पत्रिका वाले जो जितेंद्र जी पाली वाले उनसे बताया कि इस तरह से लोगों के साथ चीटिंग की जा रही है। तो उन्होंने आज खबर छापी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वहाँ के जो टोल के जो इंचार्ज हैं, मैनेजर अवतार सिंह जी, वो ये कहते हैं इधर से गुजरोगे तो आपको टोल देना ही होगा। जब उन्होंने बताया कि भाई मेरे लिए कहा कि वो तो इधर से गुजरे ही नहीं, कि नहीं ये लोग क्या करते हैं कि टोल बचाने के चक्कर में पीछे कच्चे मार से चोरी छुपे निकलते हैं। अब वहाँ पे इससे क्या हमारे घाटा हो रहा है, हमने वहाँ पे आदमी बिठा दिए हैं और उनके नंबर नोट करके देते हैं, हम उसका पैसा मैन्युअली काट लेते हैं। मतलब वो फास्टैग वो रीड करता है, स्कैन करता है, उसके बजाय खुद उन्होंने नंबर डाल के पैसा निकाल लेते हैं। इसका मतलब है सोची समझी साजिश के तहत जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं फास्टैग के, वो उनके नंबर मैन्युअल फीड करके मर्जी पड़े जिसके नंबर रैंडमली सर्च करके और ये नंबर ये आज के अखबार में उनके वर्जन के हिसाब से पता चला है। उनके वजन के हिसाब से लग रहा है कि वो पैसा अवैध रूप से वसूल रहे हैं जी। जो लोग वहाँ गुजर ही नहीं रहे, बस अंदाज से नंबर डाल रहे हैं, फीड कर रहे हैं और पैसा उसके खाते से ट्रांसफर कर लेते हैं। और कमाल की बात है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले उनसे बात की है, उन्होंने जो पक्ष रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आप इस पूरे प्रकरण में आप क्या कर रहे हैं। देखिए सर, ये बिल्कुल धोखाधड़ी है, सरासर धोखाधड़ी है। मैं इनके खिलाफ 420 का मुकदमा लगाऊंगा। कल मैं एफआईआर माननीय एसपी साहब को एफआईआर दूंगा। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हो तो मैं कोर्ट के मार्फत करूंगा। दूसरा, क्योंकि एज ए कंज्यूमर मुझे इन्होंने चीट किया है और इनकी जो सेवाओं में कमी है, तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में भी टोल कंपनी के खिलाफ, एनएचआई के खिलाफ मुकदमा करूंगा। तीसरी बात, इन्होंने जो आज वर्जन आया है अवतार सिंह जी का, वो कहते हैं टोल से गुजरे हैं तो पैसा देना ही होगा। ये लोग टोल बचाने के चक्कर में कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं टोल बचाने के लिए कच्चे माल से गुजरता हूँ, जबकि मैं बताऊँ आपको, मेरी जो कार है सीडान है सियाज, वो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो मैं कभी कच्चे माल की तरफ जाता ही नहीं हूँ। इवन मुझे कहीं बाहर भी जाना होता है तो जो 4 लेन होता है, 6 लेन होता है, उधर से गुजरता हूँ, ताकि कहीं उबड़ खाबड़ या ऐसी जगह हो तो उससे गाड़ी डैमेज नहीं हो। मैं 12 लाख की गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, क्या 40,000 रुपये के लिए मैं कच्चे मार जाऊँगा बचाने के लिए? इसमें जैसे अभी आपके सामने ही मैंने उनसे बात की थी, उनका ये कहना था कि ये हमारे एंड से नहीं है, हो सकता है बैंक के एंड से या इस फास्टैग के एंड से कुछ गड़बड़ हुई हो। तो उन्होंने अखबार में खुद में उनका वक्तव्य छपा है, अखबार वालों को बताया उन्होंने। राजस्थान पत्रिका देश का एक प्रतिष्ठित अखबार है और वहाँ के यहाँ के ब्यूरो चीफ हैं जितेंद्र जी पालीवाल से उनसे बात हुई और उसने कहा है कि इसे गुजरते हैं तो पैसा देना होगा, ये टोल चोरी करते हैं। तो इसी तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं। और बैंक के एंड से अगर मान लिया जाए तो मैंने बैंक को शिकायत करी। बैंक जो कन्फर्मेशन है वो टोल नाका से ही कन्फर्मेशन करती है, जो हमारे फ़ोटो अपलोड हुए हैं उसके थ्रू वो जांचती है ये गाड़ी गुजरी या नहीं गुजरी, नंबर चेक करती है। और 12 दिन के आज 15 दिन गुजर चुके हैं, मेरा पैसा रिफंड नहीं आया। इसका मतलब उनको मेरी जो शिकायत है उसको उन्होंने गलत माना है और टोल के जो वर्जन है उसको सच मान रहे हैं वो। और वैसे भी आप तो कानूनी प्रक्रियाओं में जा रहे हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा, साफ हो जाएगा। मेरी उस दिन की लोकेशन पुलिस देख सकती है, मैं उस दिन भर कहाँ था, उधर से गुजरा हूँ या कहाँ और रहा। मेरे पास जो मोबाइल में मेरी टाइमलाइन की हिस्ट्री रहती है वो मैंने आपको दिखाई है। उस दिन मैं दिन भर कांकड़ू छोड़ के कहीं बाहर नहीं निकला हूँ और पुलिस तो के पास सारा संसाधन है। ऐसा कुछ हो सकता है कि ये चीज़ें चल रही हो और ये क्योंकि 45 रुपये का अमाउंट ऐसा होता है कि आदमी नज़रअंदाज कर देता है, पर अगर आप जैसे आप लोगों की चर्चा हो गई वहाँ से ये मामला निकल कर आ गया कि आपके ही नहीं 3-4 लोगों के साथ और हो गया हो, मतलब कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं ये जानबूझकर भी किया जा रहा हो। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। मेरे को तो लगता है उन्होंने उसका वर्जन में ये भी था कि हमारी टोल कंपनी घाटे में चल रही है, तो घाटे की भरपाई वो आम जनता के साथ इस तरह चीटिंग करके करेंगे क्या? जो व्यक्ति उधर से गुजर नहीं रहा है, उसकी गाड़ी 1.5-2 साल से उधर निकले ही नहीं, उस गाड़ी से आप पैसा वसूल रहे हो। तो देखा आपने ये और सबसे कमाल की बात ये बताता हूँ मैं आपको कि उनका जिस वर्जन की बार बार बात हो रही है, हालांकि अभी हमने थोड़ी देर पहले उनसे बात की, उन्होंने ये कहा कि ये हमारे एंड से ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। समस्या हो सकता है कि जो फास्टैग कंपनी है उससे रिलेटेड हो या फिर ये समस्या जो बैंक हैं वहाँ से पैसे कट गए हो। तो इन्होंने कुल मिलाकर ये पूरी चीज़ें बैंक और फास्टैग कंपनी के पाले में डालने की कोशिश की है। उनका कहना है कि मेरे एंड से कुछ नहीं हुआ है, टोल ऐसा कभी नहीं करता है। उस पर भी कमाल की बात यह भी उन्होंने कही है कि व्यक्ति उधर से गुजरता है तो हो सकता है फास्टैग कटे और उसके 1-8 दिन में कई बार मैसेज लेट हो जाता है। तो मैंने उनको पूछा 6 महीने लेट हो सकता है क्या? उन्होंने कहा नहीं, 6 महीने, अवतार सिंह जो वहाँ के इंचार्ज हैं उनका 6 महीने नहीं हो सकता है। और अगर मैसेज आया है तो इसका मतलब वो वहाँ से गुजरे हैं, और उसके बावजूद नहीं गुजरे हैं और मैसेज आया है इसका मतलब है कि वो बैंक और
जो फास्टैग कंपनी है उसके एंड से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब ये असल में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उनका जो सुबह का वर्जन था वो कुछ अलग था, शाम का वर्जन कुछ और अलग है। मगर अब इस पूरे प्रकरण में ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपके मोबाइल पर भी इस प्रकार कभी कोई मैसेज आता है जिसमें आपको किसी भी टोल पर इस प्रकार से पैसे कटने की सूचना मिलती है, उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको थोड़ी सी गंभीरता से ले, आसपास चर्चा करें। हो सकता है कुछ और लोगों के साथ भी ये इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हो। हालांकि जैसा कि मैंने नीलेश जी से बात की है, जैसा कि आपने सुना है कि अभी ये पूरा का पूरा मामला कानून की प्रक्रियाओं में जाने वाला है, तो वहाँ जाकर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। मगर ये अमाउंट साधारण हो सकता है, ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो साधारण नहीं है, वो बड़े गंभीर है, उसको गंभीरता से ही लिया जाना चाहिए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।